कोने कलमस कसाई लगी हुई है ढेरी। कहीं ऐसा बाकी नहीं है जहाँ कलमस नहीं है, ये इतने बड़े कमरा में। इसलिए हेलो क्या हो गया भैया? सिया राम हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं समाता। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कोने कलमस कसाएगी लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान का किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान का किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। चौबारा आजा आंगन, चौबारा आजा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को नहीं संभाला, चल चल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी बंद में ढूंढ रहा पाए नहीं सहारा। किसी पंत भोले ने तुमसे पाए नहीं सहारा। किसी बंद में ढूंढ रहा है पाया नहीं सहारा। किसी पंत में ढूंढ रहा है पाया नहीं सहारा। कैसी है करुणा की धारा, कैसी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निरागन नहीं बहारा, तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को नहीं संभाला, चल चल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 श्री राधे कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की। यानी कि पहले अंतरात्मा की आंगन को बहारना पड़ेगा। काम क्रोध ईर्ष्या मोह माया को त्यागना पड़ेगा, तभी परमात्मा का रूप का दर्शन होगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए त्याग दीजिए।
हम ये नहीं कहने जा रहे कि छोड़ दीजिए, नहीं, तब तक त्यागे रहिए। कब तक? जब तक आप यहां भगवान के शरण में हैं, तब तक मोह माया से दूर रहिए, तभी भगवान का वात्सल्य रूप का दर्शन हो सकता है, तभी भव से पार हो सकता है। अन्यथा पता चलेगा नैया बीच में डगमगा जाएगी, हो समझ जाइए। अन्यथा पता चलेगा वही क्या, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। जब पता चलेगा नाक से बहेगा नाला और डंडा से पड़ेगा जब पाला, अब तो याद देगी दूठ बराबर बराबर गाला। तो सोचिए, हो मुँह से राम नाम आएगा, आएगा, हो आएगा जजमान जी? कभी नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है जो करना है इसी उम्र में कर लीजिए। देखिए आज चारों भैया सनक सनंदन सनातन कुमार भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं अरे नहीं जानते हो, इस महापुराण की कथा को सुनने मात्र से मृतक प्राणी का उद्धार हो जाता है। कहते हैं हे महात्मन, आइए इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी तटे, तुंगभद्रा नाम की एक तट है, माता गंगा जी का स्थान है। वहां पर एक नगर, उस नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, यानी कि तीनों काल का उन्हें ज्ञान रहता था। तीनों काल, वर्तमान, भविष्य, भूत, जो चल रहा है, आने वाला, जो बीत गया, सब जानते थे, सब पता था पंडित जी को। और चारों वेदों की ज्ञाता थे। पंडित जी का यश कीर्ति चारों तरफ फैला था। बाबा जी के यहां सब लोग आते थे, सलाह लेते थे। उनके यहां एक उनकी पत्नी भी थी, दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं। पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थे। अब सोचिए, पूरा राजपाट बड़ा हो, धन दौलत भरा हो, और उसको कोई खाने पीने वाला ना हो, तो आप क्या करेंगे? विचार नहीं करेंगे? हो हैं? धन संपदा, ऐसे रुपया पैसा, जो गाड़ी है, घोड़ा है, इस काम का है जब इसे कोई खाने पीने वाला नहीं रहता। पंडित जी जो आत्मदेव नाम के जो विप्र देवता थे, ब्राह्मण देवता थे, उनके मन में ग्लानि हुआ। ग्लानि क्या होता है? एक बार भूपत मन माहे, 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 गला मोरे सुख नाहे, गलानी मोरे सुख नाहे, एक बार भूपत मन माही। उस विप्र देवता, ब्राह्मण देवता को अब मन में कष्ट होता है, ग्लानि होता है कि हमारे पास ऐश्वर्य संपदा, धन दौलत है, लेकिन इस धन दौलत को खाने वाला कोई नहीं है। कष्ट होता है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमारे वंश, हमारे कुल में आज कोई संतान नहीं पैदा। गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर गरुड़ पुराण ऐसा पुराण है कि मानव जीवन में क्या होने वाला है, इस कर्म का क्या पहचान है, जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का क्या दंड मिलेगा, सब गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर हर एक पाप से उद्धार होना हो तो पहले अपने घर में पुत्र पैदा करें। इन केन प्रकार ने किसी न किसी प्रकार से अपने घर में पुत्र पैदा करें,
आज देखिए वही ब्राह्मण देवता, उनके मन में भी वही ग्लानि, वही दुख हो रहा है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है जो हमारे आने वाले भविष्य को चला सके, इस धन दौलत का वारिस बन सके। ब्राह्मण देवता के मन में ग्लानि होने लगा और ब्राह्मण देवता को कुछ सूझा नहीं। चल देते हैं किधर? जंगल के तरफ। जंगल की तरफ जाते हैं। महाराज मन में विचार भी कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे, इस शरीर को रख के किस योग्य है। अब हम चलते हैं, अपने प्राण ही त्याग देते हैं। यानी कि ब्राह्मण देवता अपने प्राण को त्यागने के लिए चल दिए। मन में विचार भी कर रहे हैं, क्या हमने कभी, हमारे द्वार में एक भिक्षुक आया, उस भिक्षुक को हमने कभी वापस नहीं किया। इतना नहीं, दाने पाड़ी तो गंगड़े श्रोतम श्रोतगणम कुंडलेन। कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में दान किया, पुण्य किया, लेकिन उसका आज फल हमें प्राप्त नहीं। और उसका हमें उल्टा प्रभाव मिल रहा। उल्टा क्या? हमारे पास संतान नहीं है, इससे बड़ा दुख क्या है। उन्हें सोच रहे हैं कि चल करके कहीं हम किसी जलाशय नदी में कूद करके अपने प्राण को दे दें। यही विचार करते हुए पंडित जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज एवं सौनकादिक ऋषि नारद जी भक्ति मैया ज्ञान वैराग से कह रहे हैं, हे नारद जी, विप्र देवता जो आत्मदेव पंडित जी थे, उनके एक पास उनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम था धुंधली, लेकिन पति तो बड़े विद्वान थे, ज्ञानीवान थे। पत्नी कैसी थी? बिल्कुल क्या? कुशाग्रावास कुलाहीना। उनके अंदर बुलकल कुलहीन। कैसा? कुशाग्रवासा कुलाहीना, यानी कि कुल को हीन करने वाले हैं। सेवा को भोजना क्रोधमुखम च भार्या। उनकी पत्नी ऐसी है कि आप देखेंगे तो उनको लगेगा कि 24 घंटा गुस्से में है। पंडित जी की पत्नी। और इतना ज्ञान उनको नहीं है कि हम ब्राह्मण के घर के हैं, हमें रहना करना चाहिए। उनको ये पता नहीं है। उनका कर्म कैसा था? बाबा जी 4 बजे उठते थे, स्नान ध्यान कर लेते थे। पत्नी जी 10 बजे उठती थी। 10 बजे उठ करके स्नान ध्यान बनता था उनका। घर का काम काज समय से नहीं होता था। बिल्कुल जैसे कहा नहीं जाता है कि सब कुछ हो करके भी आपके पास कुछ नहीं हो। जैसे एक आध स्त्रियां होती हैं, आपसे देखे भी होंगे, सब कुछ रह करके भी ऐसा लगता है इनके कुछ है ही है ना, इनके पास है कहीं कपड़ा है, न लत्ता है, न साबुन, न तेल है, कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी जो आत्मदेव नाम के पंडित जी, उनकी पत्नी बिल्कुल वैसे ही थी। और भगवान चारों भैया कहते हैं ब्राह्मण के अंदर 6 कर्म होता है। ब्राह्मण का 6 कर्म होता है। क्या? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यह 6 कर्म ब्राह्मण का। और पंडित जी 6 कर्म से प्रांगत थे। पत्नी बिल्कुल कुलहीन थी, कुलक्षणी थी। उनके हमेशा उनसे गांव के कोई ऐसा कोई दिन बाकी नहीं रहता था कि जिस दिन उनसे झगड़ा न हो जाए। अपने पड़ोसी में तो एकदम में नहीं पड़ता था उनसे। बेचारे पंडित जी दुखित होकर के जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। उधर से एक सन्यासी महात्मा आ रहे। महात्मा जी उधर से चले आ रहे हैं और जब ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ती है महात्मा के ऊपर, तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है
तरौन कबन फल बखै अन्न दीन संचयनी अपरमार्थ के कारणे साधुर धरा शरीर। तरौन कब फल बच, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है, खाता है कभी देखें क्या है? भाई केला हो, आम हो, कोई फल हो, कोई पेड़ हो, और जो फल देता है कभी खाता है? कभी नहीं खाता, दूसरे के लिए ही देता है। और सोचिए अगर वो खा लेते तो इतना सुंदर, देखिए इतना सुंदर सेब है, आ पाता क्या? वो पहले में खा के अपना रख लेते, कहते चलिए। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार से जो संत महात्मा होते हैं वह जो साधु का रूप धारण करते हैं वह अपने लिए नहीं करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं। पंडित जी देखें तो सोचिए मन में कि अगर बाबा की दृष्टि हमारे पर पड़ जाए, इनका आशीर्वाद कृपा मिल जाए तो हमारे घर में भी संतान हो सकते हैं। पंडित जी दौड़े दौड़े आए, सन्यासी महात्मा के चरणों में पड़ जाते हैं और क्या अपना सर पटकने लगे। अब बाबा ये सोच रहे थे कि चलेंगे आगे, कोई भगवान का भक्त मिल जाएगा तो थोड़ा कथा हो जाएगा, भगवान का राम चर्चा हो जाएगा। सन्यासी महाराज ये विचार में थे और यहाँ पंडित जी दूसरे विचार में, यानी कि दूसरा विचार यहां चल रहा है, यहां अपनी संतान के विषय में सोच रहे हैं। और आकर के जब प्रणाम किए तो पंडित जी बेचारे जब लगे सर पटकने तो सन्यासी महात्मा जी कहते हैं, अरे राम विप्र देवता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारे चरण में अपना सर क्यों पटक रहे हैं? अगर कहीं आपका प्राण निकल गया तो मैं एक सन्यासी होकर के भी हमें ब्रह्म हत्या का महापाप लग जाएगा। अरे मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं लगेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता क्या करें? लगे सुनाने क्या? अपनी अंतरात्मा अपने दुख को सुनाने। कैसे? निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा, 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 कहि बासित हो मिल सब जावा, कहि बासित बहु अपनी अंतरात्मा की दुख को महात्मा से सुना देते हैं कि हमारे अंतरात्मा में क्या कष्ट है। क्या? हे प्रभु हमारे पास पुत्र भाई संतान को नहीं है जो हमारे वंश कुल को चला सके, और पुराण में लिख है जिनके पास संतान नहीं होता है उनको नरक भोगना पड़ता है, कोई काट नहीं सकता। यमराज की यातना सहनी पड़ती है, कोई इसे काट नहीं सकता है। इसलिए हे मित्र, हे मुनि महात्मा हमारे पर कृपा करिए कि हमारे घर में संतान हो जाए, अन्यथा मुझे यम नामक यानी यमराज के यहाँ का जितना नरक यातना है सब नरक यातना में भोगना पड़ेगा। अगर उस यातना से हमें बचना है हमें पुत्र अपने घर में पैदा करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में संतान होगा तो आपके आशीर्वाद से ही होगा। अब जब इतना कहते हैं तो महात्मा कहते हैं, सुनो ए बाबा जी सुनो, आज तक किसी को पुत्र से सुख नहीं मिला है हो। बाबा जी समझा रहे हैं पंडित जी को, आज तक किसी को पुत्र से सुख नहीं मिला है। बाबा जी बताएं क्या? जन्म होते आधा हरे, जन्म होते आधा हरे, जवान भयो धन छीन। जैसे जवान भैया पिताजी 10,000 दे दीजिए ना, हमको जाना है, कहाँ काठमांडू जाना है हो, कहाँ करने जा रहे हैं? डॉक्टरी करने जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो तो वही जाने। जवान भयो धन छीन, जवान होते ही धन ले रहे हैं।
अंत समय श्मशान में सर में लकड़ी की है। अंत समय श्मशान में सर में लकड़ी की। आखिरी वक्त में जब आता है तो उस समय कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया किया जाता है। जब तक कपाल क्रिया नहीं किया जाता है तब तक वह जीव ब्रह्मलोक में नहीं जाता है। इसलिए वह बाबा जी समझा रहे हैं, आज तक किसी को पुत्र से कभी सुख नहीं मिला। और आप पंडित जी, आप पुत्र के पीछे परेशान है कि हमारे घर में कोई संतान हो ही जाए। अरे बाबा समझ जाओ, भगवान का नाम जपो, इसी में ध्यान है। बाबा जी बताए कि भगवान का नाम जपो कैसे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,